Good afternoon, students. So today we will discuss our next topic. Okay, so yes, we have already discussed about the types of diagrammatic presentation. Okay, so in which we will study the bar diagram. Okay, we have already studied the bar diagrams, types of bar diagrams. Okay, and vertical bar diagram, horizontal bar diagram, and then we have already discussed the multiple bar diagrams. Okay, and yes, and we have already discussed the component bar diagram or subdivided bar diagram or differential bar diagrams. So students, so today we will discuss percentage bar diagram. What is percentage bar diagram? So students, percentage bar diagrams are those diagrams which show simultaneously different parts of values of a set of data in terms of percentages. तो स्टूडेंट्स ये सेम आपके पास जैसे सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स होते हैं, आपने सब डिवाइडेड बार डायग्राम आप कर चुके हो, तो सेम वही परसेंटेज बार डायग्राम में सेम वही प्रोसीजर है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वहां पर आप क्या करते थे, एब्सोल्यूट वैल्यूज में दिखाते थे, ठीक है। यहाँ पर हम उनको परसेंटेज के फॉर्म में दिखाएंगे। तो द परसेंटेज बार डायग्राम आर यूज्ड जनरली व्हेन द वैल्यूज आर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड। इन परसेंटेज बार डायग्राम का यूज हम आमतौर पर जनरली हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो हाई मैग्नीट्यूड के होती हैं। ओके, so in such cases the use of subdivided bar diagrams may not be appropriate because when the values are of high magnitude, some parts of the bar may look very small compared to the others. So wide differences in part of the bars makes a comparison difficult. The percentage distribution of bars in such cases should certainly be a better mode of presenting the data. So students, now we take an example. So here, yes, you see that. Yes, gross domestic product by industry of origin at 2011-12 prices is given for the year 2017-18 and 2018-19. So present the data in terms of percentage bar diagram. Okay, तो आपके पास ये क्या दी है, टेबल दे दी है आपके पास। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय industry of origin 2011 and 12 prices in 2017-18 and 2018-19. ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो 17-18 में देखिए, ये जो आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं ये बहुत ज्यादा हाई है, और यहाँ पर सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाने जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो ऐसी वैल्यूज के लिए तो हम परसेंटेज बार डायग्राम को ही यूज करते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनका टोटल सम वी टेक द टोटल सम ऑफ दिस। ओके, तो हमने इनका 2017, 18, 18, 19 में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर तीनों की वैल्यूज का आप टोटल लेंगे, तो ये टोटल आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास टोटल आ जाएगा। देन 2018-19 में भी आप तीनों का प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर तीनों की वैल्यूज को टोटल करके यहाँ पर आप इनका टोटल लेंगे। तो यू नो दैट स्टूडेंट्स की हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो वैल्यू है उसे ऊपर रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो मार्क्स आते हैं, मान लो आपके 500 में से 400 मार्क्स आते हैं, तो आप कैसे परसेंटेज निकालते हैं, जो आपके पास जितना आपने क्या किया, जितना आपने अचीव किया है वो आप ऊपर लिखते हो, जितना टोटल है वो नीचे करोगे, नीचे लिखोगे। ओके, वो आपके पास और मल्टीप्लाई 100 करते हो। तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ है, आपने क्या करना परसेंटेज के लिए, तो प्राइमरी सेक्टर में 2017-18 में ये divided by total, okay, and multiply 100. Then 28 lakh 10,320 divided by 1 crore 21 lakh 4,165 multiply 100. और then tertiary sector में 74 lakh 90,806 by 1 crore 21 lakh 4,165. Okay,
ऐसे ही सेम आपने तो आपके पास वो क्या आएगी, सो यू गेट परसेंटेज। तो नाउ इन 2018-19 सेम आपने प्रोसीजर अपनाना है, आपने वैसे ही परसेंटेज निकालनी है। 18,55,632 divided by 1,29,06,936 multiply 100। ऐसे ही आपने सेकेंडरी एंड टर्सरी में परसेंटेज निकालनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स यस यू कैन सी इन दिस, जैसे यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में 2017-18 में ये प्रोसीजर बनाकर जो मैंने अभी आपको बताया, ये डिवाइडेड बाय दिस एंड मल्टीप्लाई 100। तो आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा प्राइमरी में, अब 14.9। ओके, देन नेक्स्ट में क्या आएगा 23.2, नेक्स्ट 61.9। ओके, तो अब आप टोटल करेंगे तो आप सोचने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। जब आप परसेंटेज बार डायग्राम बना रहे हो और आप परसेंटेज निकालते हो इस तरीके से, तो आपके पास टोटल हमेशा ही कितना आएगा, 100 आएगा। हर एक का, हर एक सीरीज का जो टोटल आएगा वो आपके पास 100 आएगा, परसेंटेज के फॉर्म में वो हमेशा 100 आएगा। ओके, तो आप इसको ऐसे क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन में भी बना सकते हो और आप इनको होल नंबर में भी बना सकते हो। होल नंबर में भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर अगर आप 15 कर दें, ओके, यहाँ 20, यहाँ 23 करें और यहाँ पर 62 कर दें, तो देखिए ये यहाँ पर मतलब इस तरीके से आप इसको होल नंबर में बनाकर आप यहाँ पर 100, नीचे 100 आना चाहिए। ओके, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं ताकि आपको जब आप परसेंटेज बार डायग्राम में जब आप डिवाइड करो अपने बार को, तो आपके लिए इजी हो जाए। फ्रैक्शन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है डिवाइड करना, लेकिन अगर हम बस होल होल नंबर में हो तो आप इजीली जो है उसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो आप इसको होल नंबर में भी आप इन्हें बना सकते हैं। ऐसे ही सेम आपके पास फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास तरीके से आते हैं तो सब डिवाइडेड में, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी मिस्टेक ना हो इसके लिए आप क्या करो, उसकी कॉम्युलेटिव निकालो। तो हमने यहाँ पर जो ये परसेंटेज आई इसका कॉम्युलेटिव परसेंटेज निकालेंगे 14.9, ओके, प्लस 23.2 यानी 38.1, देन प्लस 61.9 इज इक्वल टू 100। ओके, देन ऐसे आप 2018-19 में 14.4, 23.1 एंड 62.5। ओके, ये आपके पास परसेंटेज आ गई है तीनों की। देन आपने क्या करना है, अब इनको तीनों को आपने इनका कॉम्युलेटिव परसेंटेज आपने निकालना है। सो नाउ यू कैलकुलेट कॉम्युलेटिव परसेंटेज। सो 14.4 प्लस 23.1 यानी 37.5 प्लस 62.5 यानी मीन्स 100। ओके, तो आपके पास दोनों में टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो नाउ मेक द बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम। तो यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर टाइटल हेडिंग बनाएंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन, ओके, इन 2017-18 एंड 2018-19। नाउ यस, आपके पास दो थी तो हम दो बार डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, और आपने ये देखना है कि जो बार डायग्राम है आपको क्योंकि दो ही बनाने हैं, तो आप एक अच्छा स्केल लेकर अच्छे जो बार डायग्राम है आप उनकी जो क्या है, आप उसके जो ब्रेथ है वो अच्छे से ले सकते हो उसको मेंशन करने के लिए। ओके, तो हमने यहाँ पर दोनों में 100-100 पर अपने क्या बनाए हैं, बार डायग्राम बना लिए। ओके, देन यस, पीछे आपने देखा कि हमने कॉम्युलेटिव निकाला उनका। सो फर्स्ट पहले 14.9, तो हमने यहाँ पर 14.9 पर ये डिवाइड कर दिया। देन 14.9 प्लस 23.2 इट मीन 38.1, तो हमने यहाँ पर अब यहाँ डिवाइड कहाँ करना है, 38.1 पर ये बनाना है। ओके, तो जो आपके पास ये रिमेनिंग पार्ट है ये आपके पास कितना रह गया है, 61.9। ओके, तो इस तरीके से परसेंटेज बार डायग्राम जो है उसमें आप ऐसे बार को डिवाइड करोगे। देन सेकंड में फर्स्ट आपने 14.4, सो 14.4 पे डिवाइड करा। देन प्लस 23.1 इट मींस 37.5, सो हमने 37.5 पर इसे डिवाइड करेंगे। देन जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका कितना रह गया, 62.5, तो ये हमारा 62.5। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, परसेंटेज बार डायग्राम। So students, now we take another example. So show the following details of monthly expenditure of two families given below by the, ये subdivided bar diagram का लिखा हुआ है। हम इस subdivided bar diagram को percentage bar diagram में कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है ये एग्जाम्पल आपका subdivided का, लेकिन इसको हम percentage bar diagram में बनाते हैं। ठीक है,
तो मतलब जो भी आपको एग्जाम में मेंशन होगा, आपको ऐसे भी हो सकता है कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाने के लिए आ जाए, या आपको सेम क्वेश्चन आपको ये भी हो सकता है कि परसेंटेज बार डायग्राम से बनाने में आ जाए। ओके, तो हम इसे परसेंटेज बार डायग्राम से कैसे बनाते हैं, ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर आपको इजीली जो है ना डिवाइड करना कैसे, जैसे कॉम्युलेटिव निकाल कर हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो वो आपको यहाँ पर इजीली जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इट इन परसेंटेज. So the expenditure on different items is given in absolute terms. So these are to be converted into percentages in order to show them on a percentage bar. So students, yes, you can see 10,000 plus 5,000 plus 4,000 plus 4,500 plus 1,500. So total हो गया 25,000. Then percentage कैसे 10,000 divided by 25,000 multiply 100. ओके, तो आपके पास ये कितनी परसेंटेज आ जाएगी, परसेंटेज एक्सपेंडिचर होंगे आपके 40%. ओके, द नेक्स्ट इज 5,000 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज होगी 20. नेक्स्ट ऐसे ही आपने औरों के निकाल लेने हैं, तो वो हो जाएंगे 16, 18% एंड 6%. और जब आप इन सबका टोटल करेंगे तो we taken some total of the percentage, so हमारे पास परसेंटेज कितनी आ जाएगी, we get 100%. Okay, then family B, yes, 12,000, 10,000, 6,000, 8,000 and 4,000. Okay, तो इसमें आप इनका टोटल किया जाए तो टोटल होगा इनका 40,000. परसेंटेज ऐसे सेम 12,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई 100, 10,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई 100. तो आपके पास ये परसेंटेज जो है वो आपके पास आएंगे. ओके, सो आप जब इनका टोटल लेंगे तो कितना होगा 100%. लिया. अब देखिए यहाँ पर अगर आपने कॉम्युलेटिव, अब आपको डिवाइड करना है ना, डिवीजन करना है बार का. अभी बार डायग्राम 100 100 का बनाएंगे, परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है और उसमें हमने डिवीजन करना है. तो सबसे पहले आप उनका कॉम्युलेटिव बनाओगे. 40, ओके, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 16 76, 76 प्लस 18 94 एंड 94 प्लस 600. ओके, तो अब आपने ये चीज, ये वाली जो आइटम्स हैं आपने वैल्यूज भूल जानी है. आपने ये देखना है 40, 60, 76, 94 एंड 100. यहाँ पर आपको डिवीजन करना है. ओके, देन 30, यस 30 प्लस 25 55. ओके, 55 प्लस 15 70, 70 प्लस 70 प्लस, yes 70 plus 20 80, 80 plus, okay, 30, 30 plus 25 55, 55 plus 15 कितना हो जाएगा आपके पास 70, 70 plus 20 90. ओके, और 90 plus 10 100. ओके, अब आपने यहाँ पर इसी तरीके से आपको निकालनी है. तो आप देखिए, नाउ वी मेक द percentage bar diagram. So first of all we write heading, so monthly expenditure of family A and family B in percentage. ओके, नोट जरूर बनाना है परसेंटेज का, ताकि आपको यहाँ मेंशन ना करना पड़े. तो हम यहाँ पर स्केल ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20%. ओके, तो 20 का हमने स्केल लिया है यहाँ पर. तब हमने 100, ये सबको 100 पे बनाया है. ठीक है, ये हमारे जो दो हैं दोनों को हम 100 पे ही बनाएंगे बार डायग्राम को. अब हमने डिवीजन करनी है. डिवीजन के लिए सबसे पहले हमारे पास 40 आया था. ओके, 40 के बाद देन नेक्स्ट हमारा 60 था प्रोबेबिलिटी सब में. देन हमारे पास क्या आया था उसके अंदर नेक्स्ट, आपके पास जो भी यहाँ पे नेक्स्ट आया था वो वहाँ पे डिवीजन करनी है. 75 जो भी आया था. नेक्स्ट हमारे पास 94 आया था एंड देन ये जो 6 बचा ये आप पे 100 हो गया. तो इस तरीके से देखिए, अब यहाँ पर क्या किया हुआ है, मेंशन करना है आपने अलग डिजाइन से. आप इसमें कलर्स भी फिल कर सकते हो. ठीक है, यू कैन फिल द कलर्स एंड डिजाइन ऑल्सो. सो यहाँ पे डिजाइन आप फिल कर रहे हो अलग अलग, और इसी तरीके से सेम आपने डिवीजन जो आपने यहाँ पर किया है सेम डिवीजन आपने यहाँ पर करना है. यानी सेम आपने अगर पहले फूड का किया तो नीचे सेकंड वाले में भी फूड करोगे, फिर क्लोथिंग करोगे, हाउस रेंट, सेविंग एंड मिसलेनियस. ओके, तो सेम डिवीजन हमने ऐसे ही कर लिया. तो हमने यहाँ पर मेंशन किया है इनको. ये बहुत जरूरी है ये मेंशन करने की आपने किससे क्या चीज से मेंशन किया है, क्या चीज प्रेजेंट कर रहा है, कौन सा डिजाइन. ओके, तो इस तरीके से परसेंटेज बार डायग्राम जो है हम लोग बनाएंगे. नेक्स्ट इज
deviation bar diagram. So students, the deviation bar diagrams are used to compare the net deviation of related variables with respect to time and location. अब इसके अंदर आपके पास जो है जो नेट डेविएशन जो बीच का डिस्टेंस होता है जो, ठीक है, तो वो जो हमारे पास रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनके नेट डेविएशन को कंपेयर करने में इसका यूज किया जाता है. इसीलिए बार रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस आर शोन अबव एंड बिलो. इसलिए जो बार्स जो होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन जो है उनको वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, इट मींस आपके पास जो बार बनाएंगे जब आप डेविएशन बार डायग्राम में, वो आपके पास क्या होंगे, तो इस तरह के जो बार डायग्राम होंगे वो आपके पास बेस लाइन पर अबव भी बनेंगे और बिलो भी बनेंगे बेस लाइन से. तो सच टाइप ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट द डेविएशंस ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. So students, now we take an example, represent the funnel data by the deviation bar diagram. Okay. So year and saving deficit in 1000 rupees are given. Okay, 2014 to 2019 and the saving your deficit in 1030. देखिए यहाँ पे -20. अब डेविएशन क्योंकि हम ले रहे हैं तो माइनस में भी आ सकता है. तो -20, 10, 15, -25 and 20. Okay. So now yes. मेक द डेविएशन बार डायग्राम. सो आप सेम वही देखिए 2014 में अब आपने क्योंकि डेविएशन बार डायग्राम है तो आपने यहाँ पर क्या लेना है, आपने यहाँ पर नेगेटिव वाला भी जो वाई एक्सिस पे लेते हैं हम लोग, तो नेगेटिव जो वाई है एक्सिस है वो भी आपने लेना है. ठीक है, बिलो वाला भी लेना है. तो यहाँ पर आप नेगेटिव में भी आइटम्स दिखाएंगे एंड पॉजिटिव में भी आइटम्स दिखाएंगे. तो 2014 में 30, 2015 -20, 2016 सेम गैप रखना है, ये माइंड में रखना. ये नहीं है कि आप ये सोचो कि ये नीचे जो है इस बिलो बेस लाइन बन रहा है तो इस यहाँ पे इससे डिस्टेंस की जरूरत नहीं है. सेम डिस्टेंस पर आपने सब कुछ बनाना. तो ओके, जो डिस्टेंस यहाँ सेम डिस्टेंस पे बनाओगे चाहे वो फिर आपके आगे नेगेटिव में बने या पॉजिटिव में बने. ओके, तो 2015 -20, 2016 10, 2017 15, 2018 -25 and 2019 20. Okay, so इस तरीके से आप हैं by this process we break the deviation bar diagram. Now the last topic of this chapter is pie or circular bar diagram. Circular diagram, sorry. So pie or circular diagram. So pie diagram is a circle divided into various segments showing the percent values of a series, and this diagram doesn't show absolute values. Okay, जब हम पाई डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर मतलब हम एब्सोल्यूट वैल्यूज को शो नहीं करते इस डायग्राम के अंदर. ओके, तो यहाँ पर हम लोग जब हम पाई डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या क्या चीजें करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम पाई डायग्राम बनाएंगे तो पाई डायग्राम बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सीरीज आर कन्वर्टेड इनटू परसेंट वैल्यूज. आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यूज गिवन होंगी वो आप सबसे पहले उनको परसेंटेज की फॉर्म में चेंज करोगे. ओके, देन आपको पता है एक जो सर्कल होता है, ठीक है, उस सर्कल वो हम उसमें जो वैल्यूज होती है वो डिग्रीज में होती है. टोटल एक सर्कल का टोटल कितना होता है 360 डिग्री. ओके, ना ऊपर 180 ऊपर अगर हम बीच में से उनको डिवाइड करें तो 19 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री में वो डिवाइड होते हैं. ठीक है, हाफ सर्कल हमारा 180 डिग्री, हाफ सर्कल 180 डिग्री. तो हमने अब क्या करना है, जो हमारा परसेंटेज आता है उस परसेंटेज को फिर हम डिग्रीज में चेंज करेंगे. ठीक है, डिग्रीज में चेंज करने के बाद जब हमारे पास वैल्यूज आएंगी तो वो हम उससे पाई डायग्राम बनाते हैं. So students, so I take an example in 2018-19 net domestic product by industry of origin at 2011-12 prices is as given below hypothetical figures. So present this information in the form of pie diagram. अब देखिए इसमें क्या है, अब मैंने एक्चुअली पाई डायग्राम के भी दो एग्जांपल आपके लिए हैं. वो रीजन है कि जैसे ये जो आपके पास एग्जांपल है, इस एग्जांपल में क्या है, आपके पास जो वैल्यूज हैं वो पहले ही परसेंटेज में है. देखिए परसेंटेज में गिवन है, यानी अब आपको परसेंटेज में चेंज करने की जरूरत नहीं है अगर आपको पहले ही ऑटोमेटिकली परसेंटेज में वैल्यूज गिवन है. ओके, सो प्राइमरी की 16.2, secondary 25.4, transport 27.5, finance and insurance 18.1, community and social services 12.8 and total आपके पास परसेंटेज का वो आपको पता है क्या आता है 100.
ओके। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या है, मतलब परसेंटेज है तो परसेंटेज में तो चेंज नहीं करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे पहले डिग्रीज में चेंज करेंगे। सो परसेंटेज वैल्यूज आर कन्वर्टेड इनटू कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ 360 डिग्री ऑफ अ सर्कल एंड देन शोन एज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्कल। तो 360 में, यस, डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम क्या करें, जो हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू 16.2 दी हुई है उसको हम 360 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करें, या हम सीधा ही क्या कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर दें 3.6 से, डायरेक्ट हम 3.6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली डिग्री में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, या तो आप क्या करें 16.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, या 16.2 मल्टीप्लाई 3.6। ओके, सो आपका ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, जो भी आपको इजी लगे, जहां से आपको कंफ्यूजन ना हो वैसे आप कर लें। ऐसे 25.4 is divided by 100 multiply 360, it is equal to 91.44। ऐसे 27.5 में 99 डिग्री, 18.1 में 65.16 डिग्री एंड 12.8 में 46.08 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हो, आप इनको होल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे ही पॉइंट्स में आ रहा है फ्रैक्शंस में आ रहा है, तो आपको पता है कैसे करते हैं। 5 है, पॉइंट के बाद 5 या 5 से अबव है तो आप इधर एक वैल्यू बढ़ा दो, और अगर 5 से, अगर आपके पास पॉइंट से उधर क्या है वैल्यू में 5 से बिलो है तो आप एज इट इज पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ले लें। तो आप मतलब आपने इस तरीके से वैल्यूज लिखनी है कि आपकी टोटल जब आप करें, आपने वेरीफाई करना है कि ये हमारी डिग्री सही आई है कि नहीं, तो आपके पास डिग्री जो है ना वो 360 डिग्री ही बनना चाहिए नीचे। अगर आपका ये 360 डिग्री नहीं है, इट मीन्स कि आपने कहीं पर जो डिग्रीज निकालने में या परसेंटेज में या डिग्रीज में कहीं तो आपकी मिस्टेक है। ओके, तो टोटल 360 डिग्री ही आपका यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो आप ऐसे इसको होल में बना सकते हैं। Yes, students. So now we can make the pie diagram. So in pie diagram, yes, हमने कैसे करते हैं, देखिए जैसे हम कैसे बना सकते हैं इसको, जैसे हमने ये पाई डायग्राम बनाया। अब हमें पता है कि ये मान लो हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ ये हमारा 90 डिग्री होता है। ओके, इतना 90 है, ये 90 है नीचे वाला, ये वाला 90 90। फर्स्ट हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में कितना है 58.32, तो आप यहाँ से स्टार्ट करें। ओके, 58.32 डिग्री। तो अब यहाँ पर ये सारा 90 है, यहाँ से कहीं जाकर इधर, मतलब अगर इसका हाफ करें तो हाफ में 45, 45 से थोड़ा इधर ये यहाँ पर 58 होगा। ओके, 58.32 डिग्री। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये वाला तो बन गया आपका 58.22 डिग्री। अब आपको क्या करना है, पहले तो ये डिवीजन, ये वाला माइनस करके कर लो। 90 जो आपके पास क्या है 90 है, 90 डिग्री में से 58.32 डिग्री माइनस कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो आपके पास ये बच गया, ये। ओके, अब ये जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज हो गई, तो उसमें आगे आपने क्या करना है 91.44, तो आप उसमें प्लस कर लो उस वैल्यू में 91.44, जो वो प्लस होकर आएगी। मान लो हम ऐसे ही ले रहे हैं नियर अबाउट, मान लो मैं ये कहती हूँ यहाँ पर कितना 58.3 में 90 से मतलब 30 डिग्री मान लो, मैं मान के चल रही हूँ अभी फिलहाल वैसे ही ले रही हूँ, जैसे मान लो ये 30 डिग्री रह गया, तो 30 डिग्री हमने 91.44 का बनाना है। अब यहाँ पर हमें पता है इतना ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये सारा 90 डिग्री है, लेकिन मुझे 91.44 डिग्री चाहिए। 30 तो मेरे पास पहले ही ऊपर बचा हुआ है, तो मुझे और कितना चाहिए होगा, मान लो मुझे और ज्यादा से ज्यादा मुझे कितना चाहिए, इसमें 61 हो चाहिए, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का 61 पे बना दूंगी। तो मतलब कि ये आपके पास यहाँ पर ये कितना हो गया 91.44 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए आपने जितना यहाँ पर इतना 30 बचने के बाद यहाँ पर आपने जितना भी आपने ऐड किया 61 ऐड किया ना, तो 90 में से 61 माइनस कर लीजिए, 90 में से 61 माइनस कर लीजिए, तो जो बच जाएगा वो ये वाला बच गया आपके पास। अब आपने नेक्स्ट वाले में 99 बनाना है, और हमें पता है ये यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है इतना, तो यहाँ का जो बचा है वो ले लीजिए, प्लस उसमें जितना आपको चाहिए माइनस करके वो लेकर आप यहाँ पर डिवीजन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर डिवीजन कर दीजिए, वो आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा। फिर अगले में आपने करना है ऐसे ही सेम, यहाँ से 90 से माइनस करें, कितना रिमेनिंग बचा है
और जितना आपको चाहिए और एक्स्ट्रा वो आप लेंगे तो आपका ये डिवीजन हो जाएगा और फिर नेक्स्ट लास्ट वाला ये बचा। तो इस तरीके से आपने पाई डायग्राम को बनाना है। आपकी मतलब ही नहीं है आपका जो पाई डायग्राम में आप जो डिवीजन करोगे वैल्यूज का वो आपका रोंग हो जाए। आपका रोंग हो ही नहीं सकता अगर आप इस तरीके का प्रोसीजर अपनाते हो अपनी डिवीजन के अंदर। ओके, तो आपने ये 90 डिग्री के आपने चार जो पोर्शन है आपको पता है, इन पोर्शंस के आप क्या कर सकते हैं, इन पोर्शन की हेल्प से आप इस तरीके से अपनी कोई भी वैल्यू आई है आप उन वैल्यूज को आप जो है यहाँ पर डिवीजन दे सकते हैं। ओके, और दूसरा फिर आपने क्या करना है, या तो जैसे अपने यहाँ पे कलर इन्होंने मेंशन किया, आप डिजाइन भी दे सकते हैं और उनको आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि ब्लू कलर हमने ये जो है आपका लाइट ब्लू या आपने प्राइमरी का बनाया है, ठीक है, पीछे आपने सेकेंडरी का, ये ऑरेंज ट्रांसपोर्ट का, नेक्स्ट इज फाइनेंस एंड इंश्योरेंस एंड देन कम्युनिटी एंड सोशल सर्विस। ओके, so students, next is yes, we taken another example. The following table shows the marks obtained by Naman and Shyam in an examination. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर परसेंटेज में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यूज दी हुई है 80, 90, 95, 75 एंड 60 and 70, 80, 90, 95 and 65. Okay, so first of all we convert it into in a percentage. Okay, then after that we convert in degrees. So yes, तो देखिए आप नमन का ये दिए हुए वैल्यूज दी हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, परसेंटेज में चेंज किया। ओके, परसेंटेज अब आपको पता चल गई, ये हम टोटल हमने इनका सबका टोटल लिया 400, then 80 multiply 100 divided by 400, 90 multiply 100 divided by 400, ऐसे आपके सारों की परसेंटेज जो है वो आपके पास आ जाएंगी। ओके, परसेंटेज आ गई यानी टोटल परसेंटेज यहाँ पर कितनी होगी 100 में। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप इनको होल नंबर्स में भी बना सकते हैं और वो आपको पता है कैसे बनाने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है परसेंटेज में बना रहे हो तो नीचे टोटल आप पे 100 ही आना चाहिए। अगर डिग्रीज में कर रहे हो तो आपके पास टोटल 360 डिग्री होना चाहिए। और जो आप होल में बनाओगे वो भी प्रॉपर वे से आप बनाओगे, ये नहीं है कि किसी को कुछ भी लिखकर आपने 360 डिग्री बना दिया। नहीं, जो रूल्स लगते हैं इनमें वो रूल्स आपने फॉलो करने हैं बनाने के लिए। ओके, देन आप डिग्री में चेंज करेंगे तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करोगे, दो मेथड बताए हैं। या तो आप क्या करो 20 मल्टीप्लाई 3.6, या आप क्या कर सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाई 100, जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप करें। तो आपके पास डिग्रीज में एंगल्स में चेंज हो जाएंगे, 72 डिग्री, 81 डिग्री, 85.5 डिग्री, 67.5 डिग्री एंड 54 डिग्री। ओके, देन टोटल इज 360 डिग्री। एंड श्याम, यस, श्याम की वैल्यू 70, 80, 90, 95 एंड 65। ओके, टोटल 400। इस हमने इसमें क्या करा, 70 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज 17.50, 20 सॉरी 17.50%, 20%, 22.50%, 23.750% and 16.25%, so total 100%. Now change in degree, so 3.6 multiply 3.6, so 63 degree, 72 degree, 81 degree, 85.5 degree and 58.5 degree, and total degree is 360. तो स्टूडेंट्स नाउ वी मेक द डायग्राम, क्योंकि हमारे पास नमन एंड श्याम, हमारे पास दो डाटा जो थे, जो आपके पास दो सीरीज दी हुई थी, तो हमारे पास जो पाई डायग्राम बनेंगे वो भी हमारे पास दो बनेंगे, एक नमन का और एक श्याम का। ओके, तो हमने यहाँ पर अब मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कैसे बनाया गया है, ये कैसे डिवीजन हो रहा है, तो आप इजिली यहाँ पर डिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए दो तरीके हैं, देखो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, अंदर ही मेंशन कर दिया कि ये हमारा बिजनेस स्टडीज का है, ये इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स एंड इन्होंने इसको देखो परसेंटेज, आई थिंक इन्होंने ये परसेंटेज में डिवीजन कर दिया, लेकिन आप इनको डिग्री में ही बनाओगे, परसेंटेज में नहीं बनाओगे। इन्होंने शायद नीचे यस, ठीक है, तो इनको इन्होंने परसेंटेज में डिवाइड किया है, लेकिन आप इनको डिग्रीज में जो आपने निकाली है वो डिग्रीज में ही बनाओगे। ओके, तो इन्होंने परसेंटेज से डिवीजन कर दिया। तो अगर आपको जैसे भी मेंशन हो एग्जाम में आप उसी तरीके से कर सकते हैं। सो बिजनेस स्टडी 17.5%, 16.25%, इकोनॉमिक्स 23.75%, 22.5% एंड 20%। ओके, सो इस तरीके से आप जो है अपने जो पाई डायग्राम्स हैं वो आप बना सकते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, सो टुडे आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ।